हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा एडमिशन 2024। मतलब आप 2024 में डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। एडमिशन फॉर्म भरने से लेकर काउंसलिंग या एडमिशन तक की। तो इसलिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर देंगे तो फिर आप बाद में आपको दिक्कत होगी और आप फिर यूट्यूब पे या इंटरनेट पर चीज़ों को सर्च करते फिरेंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से एक बार कंप्लीट देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि डी फार्मा एडमिशन 2024 अब स्टार्ट होंगे, मतलब अब स्टार्ट होने वाले हैं। आप डी फार्मा में एडमिशन लेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। आपको बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर कोई कॉलेज या आप जो है डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, पीसीआई की तरफ से अमान्य कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका एडमिशन। तो ऐसे में आप ये चीज़ भूल जाइए कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन लेंगे। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों के लिए मान्य होता है। आप उसी के जरिए एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल ही आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम काउंसिल उत्तर प्रदेश के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसे JEECUP जीकप भी बोला जाता है। तो इसमें इसके आपको फॉर्म भरना होता है। इसमें एक ग्रुप वाइज फॉर्म आते हैं, जैसे कि यही पॉलिटेक्निक के भी एग्ज़ाम कराता है, यही फार्मेसी के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है। तो इसमें फार्मेसी के लिए ग्रुप होता है जिसे ई ग्रुप बोलते हैं, और ई ग्रुप के भी 2 ग्रुप होते हैं जिसमें E1 और E2 होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ और बायो दोनों के ही स्टूडेंट डी फार्मा कर सकते हैं। तो अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं, मतलब आप पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो आप E1 फॉर्म को फिल करेंगे। और अगर आप मैथ के हैं तो आप जो है E2 जो ग्रुप होता है उसको फिल करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे E2 ग्रुप को फिल करते हैं। ये फॉर्म आपको स्टार्टिंग मार्च में ही, जो स्टार्टिंग मार्च फर्स्ट वीक में आपको मिल जाते हैं। गूगल पर आप सर्च करेंगे जीकप, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाते हैं। इसके एडमिट कार्ड आते हैं जब फॉर्म भर जाता है। इसके एडमिट कार्ड जून फर्स्ट वीक में लगभग आ जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक ये अंदाज़ा है, आपको ये डेट याद रखनी है। जो मैं टाइम बता रहा हूँ ये टाइम याद रखना है, इसी टाइम में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाता है, और अगस्त का फर्स्ट वीक जो आता है उस टाइम पर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आपको काउंसलिंग करानी होती है। काउंसलिंग कराने के लिए आपको जो है टाइम दिया जाता है अगस्त के लास्ट वीक तक। मतलब अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है, अगस्त के लास्ट वीक से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम पर अगर आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे हैं, ऐसे समझिए जैसे 400 नंबर का पेपर है और आपके मार्क्स जो हैं वो 350 के आसपास में हैं, तब आप ऐसा समझिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। मैं जनरल और ओबीसी की बात करूं तो अगर आपके 300 से प्लस नंबर हैं, तभी आप अगर जनरल ओबीसी में हैं तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद रख सकते हैं, वरना आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो जब आप काउंसलिंग कराते होते हैं तो काउंसलिंग कराते के टाइम आपको जो है काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज भी शो होते हैं। तो अगर आप उनको फिल करते हैं, जो कि आपके नियर बाय कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, आप उनको फिल करते हैं, तो उससे क्या होता है वही कॉलेज आपको अलॉट कर दिए जाते हैं। आप वहाँ पर जाकर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा कि ये है जो फर्जी कॉलेज हैं, जो डी फार्मा फर्जी तरीके से कराते हैं, तो उनसे स्टूडेंट को बचाया जाता है कि स्टूडेंट के साथ फ्रॉड ना हो, उनके पैसे बर्बाद ना हो, उसका टाइम जो है वो बर्बाद ना हो। तो इसलिए इस तरह से यूपी में ये चीज़ चालू हो गई है। अगर आप किसी भी राज्य के हैं तो आपको ये पता करना है, आपको ये पता होना चाहिए वैसे कि आपके राज्य में कि कौन जो है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, इस तरह से जहाँ पर इंजीनियरिंग के, डिप्लोमा और फार्मेसी के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम कराए जाते हैं।
तो वो फॉर्म आपको फिल करने होंगे और आप उसी तरह से एडमिशन लें तो ही बेटर है, कोई फ्रॉड से बचने के लिए। फिलहाल यूपी में तो ये चीज़ लागू हो चुकी है, इसी तरह से आपको एडमिशन लेने हैं। अब बात करते हैं इसकी फ़ीस कितनी रहती है। इसकी फ़ीस जो है फॉर्म की, वो जनरल ओबीसी के लिए 300 रहती है, बाकी SC ST के लिए 200 रहती है। अब बात करते हैं कौन कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। देखिए, अगर आपने 12th जो है वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चों के लिए जो है E2 ग्रुप होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए E1 ग्रुप होता है अप्लाई करने के लिए। एज की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए कंप्लीट। अगर आपकी एज 17 से कम है तो आप जो है डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एजुकेशन मैंने आपको बताई दी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, 12th और 10th में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, आपकी परसेंटेज 50% बननी चाहिए। 50% से अगर आपकी कम है तो आप जो है डी फार्मा में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। एज आपकी 17 कंप्लीट होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो चल जाएगी लेकिन 17 से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आपका एडमिशन जो है वो मान्य किया जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। इसके बाद बात करते हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में किस में एडमिशन लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके मार्क्स जो हैं एंट्रेंस एग्जाम में 300 से प्लस आ रहे हैं तब आपको काउंसलिंग में पहले आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरने चाहिए। उसके बाद भी आपको 1-2 जो है राउंड देख लेने चाहिए। उसके बाद अगर आपका जो उसमें नहीं आ रहा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, तो आपको कोई अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज देख लेना चाहिए। आपको वो कॉलेज जो है वो उसमें फिल कर देना चाहिए काउंसलिंग के टाइम में, जिससे आपका एडमिशन वहाँ पर हो सके, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो यही थी आज की वीडियो। और मैं इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि यूपी में डायरेक्ट एडमिशन बंद है, वो बच्चों को फ्रॉड से बचाने के लिए बंद है। हो सकता है कि ये चीज़ आपके राज्य में भी लागू हो गई हो, तो एक बार पता जरूर कीजिए। आप जिस भी राज्य से हैं पता कीजिए वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कॉलेज तो मना नहीं कर रहे हैं, वो तो ले रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन, लेकिन आपको तब भी जो है पता करनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के किसी स्टाफ से या इंटरनेट से, गूगल से, और आपको तभी एडमिशन लेना चाहिए कि जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। और इसी एडमिशन का प्रोसेस अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर ही लेते हैं तब तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन क्यों ना लेते हो। तो मैं यही बस आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। बाकी ऐसा कुछ नहीं रहा है जो आपको दूसरी किसी चैनल पर जाकर या इंटरनेट से सर्च करना हो। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करें तो आप डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिखें पहले ही मैसेज में, जिससे मैं आपका रिप्लाई दे सकूं। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।